हरिर्नामैव केवलं कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदानंदवर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे योग माया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंदवर्धिनीं सदानंदमयीं शाद्धिं जोग मायां नमाम्यहम्। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। 1 आषाढ़ लीला दर्शन 43। मैं गोसाई जी से बोली, जगन्नाथ वल्लभ के महावीर हनुमान जी ने कल 2 बार कृपा करके दर्शन दिए, लेकिन कुछ बोले नहीं। तब गोसाई जी बोले, माँ तुम एक दिन जाकर उनकी पूजा अर्चना करना। उन्होंने कृपा करके जब दर्शन दिए हैं तो उनकी मर्यादा रक्षा करने के लिए भोग पूजा करना अति आवश्यक है। लीला दर्शन 44 2 आषाढ़। श्री गोसाई जी बोले, माँ कल तुमने जो द्वारका लीला देखी वह सब सत्य है। उस भाव से देखने से ही प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। लोग परंतु भगवान की उस प्रेम भाव से नहीं देखते हैं, इसी कारण वे उनका स्वरूप नहीं देख पाते। मैं बोली, जब रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण ने हरण करके अपने बाम में बैठाया तब वह प्रत्यक्ष सा अनुभव हुआ और मेरा मन प्राण उसे देखकर आनंद से परिपूर्ण हो गए। श्री गोसाई जी तब बोले, लीला दर्शन हो सके इसीलिए इस प्रकार के उत्सव दर्शन करना जरूरी है। जब यह सब तुम्हारे प्राणों को स्पर्श करे तो जानना सत्य दर्शन हुआ। लीला दर्शन 45 6 आषाढ़। गोसाई जी पूछने लगे, माँ कल सार्वभौम के निवास स्थान पर जाकर तुम्हें आनंद प्राप्त हुआ तो? मैंने कहा, हाँ अति अपूर्व दर्शन हुआ। मैंने क्रम से सबसे पहले षड़भुज रूप देखा, फिर श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, महाप्रभु और अंत में आप दोनों के दर्शन किए। उसके बाद श्री गुरुदेव व महाप्रभु को खड़े हुए देखा। महाप्रभु सार्वभौमों से वेदांत पाठ श्रवण कर रहे हैं। यह दृश्य भी दृष्टिगोचर हुआ। ये सब आप ही कृपा करके दिखा रहे हैं, मेरी तो कोई शक्ति नहीं है। लीला दर्शन 46 21 आषाढ़। मैंने गोसाई जी से कहा, कल जगन्नाथ देव जब रथ पर विराजमान हुए तो उनकी मूर्ति बहुत छोटी प्रतीत हो रही थी। इस बार बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। तब गोसाई जी बोले, हाँ माँ, कल उन्होंने वामन वेश धारण किया था, इसी कारण छोटे दिख रहे थे। उस समय जिसने भी रथ पर उनका वह वामन वेश देखा वह उन्हें उसी भाव से प्रणाम की, वे सभी धन्य हो गए। लीला दर्शन 47 29 आषाढ़। गोसाई जी से मैं बोली, कल मैं दर्शन करने गई थी तब मणिकोठा से जगन्नाथ के संग आपको देखा। उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का वह अद्भुत षड़भुज रूप देखा। तब आप भी षड़भुज रूप जगन्नाथ देव जी मिलकर एक हो गए। मेरी यह बात सुनकर गोसाई जी कुछ बोले नहीं, वे मंद मंद हंसने लगे। लीला दर्शन 48 5 श्रावण। मैंने गोसाई जी से कहा, आपके पास जाने को मन बड़ा
ही व्याकुल रहता है। गोसाई जी तब बोले, माँ कुछ दिन पश्चात तो तुम हमारे पास आ ही जाओगी। सबको एक एक कार्य करने पृथ्वी पर आना पड़ता है। जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक धरती पर रहना होगा। मैं बोली, अच्छा, पिछले जन्म में मैं जब बद्रिकाश्रम में तपोरत थी तो वहाँ मैं किस भाव से रहती थी? तब गोसाई जी बोले, माँ उस समय तुम कुमारी अर्थात ब्रह्मचारिणी रूप में वहाँ रहती थी। तपस्या करते करते तुम वृद्ध हो गई थी। तपस्या करके बहुत वर्ष बीत गए। जब भी पूर्ण सद्गुरु इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं तो उनकी लीला में सहायक बनकर उनके अंतरंग भक्त भी आते हैं। अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। जिस भक्त द्वारा जो कार्य संपन्न करना है वह पूर्व निर्दिष्ट है। जब तक वह कार्य संपन्न नहीं होता यहाँ ही रहना पड़ता है। कार्य शेष होने पर एक मुहूर्त भी यहाँ नहीं रहोगी। लीला दर्शन 49 31 श्रावण। मैं बोली, आजकल एक आश्चर्य देख रही हूँ। जब भी मैं आप दोनों को चरणों में प्रणाम करती हूँ उस समय मेरे नेत्रों से टप टप करके अश्रुबिंदु गिरते हैं और वह अश्रुजल ही सफ़ेद कमल का फूल बनकर गोसाई जी वो माता ठाकुरानी के श्री चरणों में जा पड़ता है। यह सब ठाकुर आपकी लीला है। लीला दर्शन 50 9 भाद्र। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ सब कार्य में समय की अपेक्षा करनी पड़ती है। कोई भक्त कब क्या कृपा पाएगा यह निर्दिष्ट है। धर्म जगत के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। अमुक के लड़के का खूब सौभाग्य है जो उसे महाप्रभु दत्त नाम ब्रह्म प्राप्त हुआ। भविष्य में उसे सद्गुरु दत्त साधन भी प्राप्त होगा। मैं बोली, हाँ, वह भी नाम ब्रह्म पाकर खूब आनंदित हुए। तब गोसाई जी बोले, माँ उसके जैसी लड़की हजारों में एक भी नहीं मिलती है। तुम्हारे गुरुदेव जगत बंधु मैत्र ने जब उन्हें साधन दिया था तो मैंने ही उन्हें उस लड़की के पूर्व जन्म की बात उन्हें बताई। यह सब तुमको नहीं पता है। वह इस संसार में अनासक्त भाव से रहती है। उसे इस संसार का बंधन आकर्षण कुछ भी नहीं है। जो कुछ थोड़ा आवरण है वह धीरे धीरे हट जाएगा। पूर्व जन्म के साधन के फल से उसका क्षेत्र तैयार है। यह सब उपदेश जो तुम्हें दिया जा रहा है इसको प्रकाशित करना प्रयोजनीय है। इसीलिए इस बार यह सब प्रकाशित होगा। आज का ग्रंथ पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।